जय हिंद। एम्बिशन टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप सर और मैं इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत मंगलम पाठ का प्रश्न उत्तर बताऊंगा और आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इसके पहले वाली वीडियो में संस्कृत का जो श्लोक था मंत्र, उसका हिंदी अर्थ और ऑब्जेक्टिव लाइव करवाए थे। और इस वीडियो में मैं प्रश्न उत्तर जो है करवाऊंगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है हिंदी में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। ठीक है, तो यहाँ उत्तर दिया हुआ है। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। महर्षि वेद व्यास जी का कहना है कि देखिए, आत्मा जो है, प्राणियों के आत्मा हृदय रूपी गुफा में क्या है? बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। और वेद व्यास जी ने ये कहा कि देखिए, ये जो आत्मा है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। और जो विद्वान लोग होते हैं शोक रहित मतलब बिना किसी परेशानी के, वह क्या करते हैं कि परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न का समझ गए होंगे। और आपके सामने अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आप लोग के स्क्रीन पर है, देख रहे होंगे आप लोग। तो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2 है आपका कि मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें। मंगलम पाठ का जो विशेषता है उसके बारे में आपको बताना है कि इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए, यहाँ उत्तर में लिखा हुआ है कि मंगलम पाठ में ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेतरोपनिषद के 5 मंत्र है। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 5, तो 5 मंत्र है, जिसमें सत्य, आत्मा, ईश्वर प्राप्ति हेतु प्रयास तथा आत्मनिश्चल भाव पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इसमें ब्रह्म विषयक एवं आत्म विषयक ज्ञान की महान बतलाई गई है। महर्षि वेद व्यास जी का कहना है कि सत्य की ही मोक्ष का द्वार है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशाल से विशाल है। इस रहस्य को भी वे ही समझ पाते हैं जो अपने को अज्ञानी एवं ईश्वर का अंश मानते हैं। देखिए, यदि आपको आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो आप कितना भी विद्वान हैं, आप अपने आप को ईश्वर के सामने अज्ञानी जो है समझना पड़ेगा। और तब जाकर के जो है आप ईश्वर का अंश बनेंगे और उसके बाद जो है आप सही चीज की प्राप्ति कर पाएंगे। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 आप लोग के स्क्रीन पर है। तो प्रश्न नंबर 3 है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। विद्वान पुरुष जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके पास अच्छा ज्ञान होता है, वो ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो यहाँ उत्तर है कि मुंडकोपनिषद, ये मंत्र है, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व का त्याग कर समुद्र में मिल जाती है,
उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए जैसे नदी होता है, तो नदी जो होता है तो वह अपना नाम और रूप को छोड़कर, इसको अपना नाम और रूप को छोड़कर, ठीक है, समुद्र में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? समुद्र में, समझ गए। तो जब वह समुद्र में मिल जाता है तो वह अपने आप को जो क्या होते हैं कि अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है ना। तो उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं अपनी महानता को भुलाकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति में लीन हो जाते हैं, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 4 कि आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप मतलब नेचर क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो उत्तर यहाँ है कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ी ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। ये कह रहे हैं वेद व्यास जी कि देखिए आत्मा जो है मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। इसे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। तो आत्मा जो है, आत्मा क्या है? अणु से भी सूक्ष्म है। समझ, हम अणु को नहीं देख पाते हैं तो आत्मा को हम कहाँ से देख पाएंगे, है ना। और महान से भी महान है, समझे। तो ये जो है आत्मा का नेचर है, ये उसका स्वभाव है, ये उसकी विशेषता है कि वे महान से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है। यह शोक रहित होता है बिना किसी परेशानी के, है ना। तो प्रश्न नंबर 4 भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5। आप लोग के स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 5, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 है कि तो प्रश्न नंबर 5 है उपनिषद का क्या स्वरूप है? उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो यहाँ उत्तर है कि उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। उपनिषद जो है यह वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी समस्याओं का परम लक्ष्य, तपस्याओं का परम लक्ष्य है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। तो कितना भी कोई बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा जो तपस्या करते हैं ऋषि मुनि सब, तो बस उसका एक ही परम लक्ष्य होता है, ईश्वर की प्राप्ति। क्या? ईश्वर की प्राप्ति। चलिए उसका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आप लोग के स्क्रीन पर है। तो प्रश्न नंबर 6 है धर्मवान की प्राप्ति के लिए कैसी कामना की गई है ना। तो देखिए सांसारिक जीवन ईर्ष्या मद मत्सर परिग्रह आदि से परिपूर्ण है। ये जो सांसारिक जो जीवन है मोह माया का यह जाल है। सुख की प्राप्ति में मनुष्य सत्कर्म को छोड़कर अन्य कर्मों में संलग्न है। और यहाँ देखिए कि सुख की प्राप्ति में भोग विलास में कि जीवन आनंद से भरा हो, है ना, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, तो इसके लिए सत्य की राह छोड़कर वे अन्य सारे कर्म कर रहे हैं जो एक मानव को नहीं करना चाहिए, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें आगे कि सांसारिक जीवन मिथ्या है, मतलब एक रहस्य है। यह जानते हुए भी मनुष्य असत्य में ही सन्निहित है। इस अवश्य में कहा गया है कि सत्य के द्वार पर सोने की तरह ज्योतिर्मय पात्र से ढके हुए मुख में सत्य की ओर
सत्य की ओर ही अभिप्रेरित करे। और मतलब इसका सीधा समझिए कि इसका कहने का मतलब है कि देखिए, लोग अभी सुख की प्राप्ति के लिए बहुत ऐसे सारे काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, है ना। तो यह संसारिक जीवन ईर्ष्या, मद, मत्सर, परिग्रह आदि से क्या भरा पूरा है, समझ गया। चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन पर है। उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है? तो उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है? तो देखो, उपनिषद वैदिक वाग्गम्य का अंतिम भाग है। उपनिषद जो है वैदिक वाग्गम्य का अंतिम भाग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति है। इस ग्रंथ का एक ही उद्देश्य है कि परम पुरुष जो परमात्मा है उसकी हमें प्राप्ति करना है। चलिए प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 आप लोग के स्क्रीन पर है। वो शायद प्रश्न सही से नहीं दिखता हो तो मैं पढ़ देता हूँ कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। ध्यान से सुनेंगे। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? तो यहाँ उत्तर है, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। क्यों ये ग्रंथ है? क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बीच जो है एक विस्तार से अध्ययन करता है, व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। तो देखिए इसका जो मूल जो आंसर होगा वह यहाँ तक होगा, ठीक है। कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आप लोग के स्क्रीन पर है। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जो महान लोग, जो अच्छे ज्ञानी लोग होते हैं, तो वह संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो उत्तर है कि श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। जो अज्ञानी लोग है वह अंधकार के स्वरूप है और जो ज्ञानी लोग है वह प्रकाश के स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। बस वे यही समझते हैं कि देखिए, अज्ञानी लोग अंधकार के समान होता है और ज्ञानी लोग प्रकाश के स्वरूप होता है। कि अब हमें जो इतना ज्ञान है और मैंने दूसरे को जो बताया तो वह एक प्रकाश की तरफ फैलेगा और महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं और संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 आप लोग के स्क्रीन पर है। ईश्वर प्राप्ति ही तपस्याओं का मूल उद्देश्य क्यों है ना। ईश्वर प्राप्ति ही तपस्याओं का मूल उद्देश्य क्यों है? अब जैसे एक व्यापारी का मूल उद्देश्य लाभ कमाना है ना, तो उसी प्रकार से ईश्वर का की प्राप्ति ही तपस्या का मूल उद्देश्य क्यों है? तो सभी तपस्वियों के तपस्या का मूल उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति ही है क्योंकि इसी से संसार में आवागमन के बंधन से मुक्ति मिलती है। आत्मा के विषय में भी जानकारी मिलती है। सत्य के कारण ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो देखिए, सभी तपस्वियों के, जितने भी तपस्वी होते हैं, तपस्या करने वाले, जो भी संघर्ष कर रहे होते हैं, जो ऋषि मुनि जो बड़े बड़े जंगल में जो तपस्या करते हैं, पहाड़ पे, पर्वत पे, तो उसका देखिए मूल उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि इसी से संसार में आवागमन के बंधन से मुक्ति मिलती है ना। आत्मा के विषय में भी जानकारी मिलती है। चलिए अब लगता है प्रश्न नंबर अंतिम है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और अंतिम प्रश्न को बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए।
ताकि पूरे बिहार के बच्चों को जो है इसका लाभ मिले। और ज़रूर जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें और सुधार करनी है, तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं, है ना। और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। ये जो मंगलम पाठ है, इसके आधार पर आपको सत्य का स्वरूप बताना है कि सत्य का स्वरूप कैसा है ना। तो देखिए, मंगलम पाठ में सत्य के विषय में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि इस जो सत्य का मुख जो स्वर्ण से जो ढका गया है, इसे हटाया जाए और जो सही है वह पता चल सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह 11 प्रश्न उत्तर जरूर जो है समझ में आया होगा, है ना। और जो है यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, है ना। और आप लोग को बता दें कि आप लोग इसका मैं PDF भी जो है भेज दूंगा। अपने व्हाट्सएप चैनल है एम्बिशन टारगेट स्टडी के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ज्वाइन करिए। और जितना भी हम आप लोगों को बताते हैं उन सभी कंटेंट का जो है PDF भी आप लोगों को दिया जाता है। तो आप लोग तैयारी में जो है लग जाइए, यदि बेहतर करना है तो ठीक है। तो जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार के छात्रों।